जय श्री राम। तो बहुत से लोग पूछते हैं क्या बच्चों पे दबाव डालना सही है? नाम जप करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, कीर्तन करने के लिए मैं अपने बच्चों पे दबाव डाल देती हूँ। क्या मैं सही करती हूँ? क्या मैं गलत तो नहीं करती? क्या इसके लिए मुझे पाप तो नहीं लगेगा? वो किसी लालच में आकर नाम जप कर रहा है तो उसे उसका पुण्य मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन पर दबाव डालते हो? कभी उनको ज़बरदस्ती स्कूल पहुँचाते हो? उनको पढ़ने के लिए कभी लालच देते हो? बिल्कुल देते होगे। हर माँ बाप डालते हैं। हमारे भी माँ बाप हमें कभी खींच कर स्कूल पहुँचाते थे, लालच देते थे कि तुम पढ़ोगी तो फिर हम तुम्हें टॉफ़ी देंगे। तो क्या ये सही है अपने बच्चों पे दबाव डालना? अगर आपको इस चीज़ पे क्वेश्चन है कि वो मेरे लिए सही है गलत है, तो फिर इस चीज़ पे क्वेश्चन क्यों नहीं है? वो आपको कैसे सही लगता है कि हम अपने बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल पहुंचाएं? क्योंकि आपको पता है कि उसमें उनका भलाई है, वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, उनको नॉलेज आता है। तो जब आपको वो चीज़ पता है तो इसमें तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। जब हमें बाहरी दुनिया के बारे में नॉलेज चाहिए तो हमें अपने धर्म के बारे में भी तो नॉलेज होना चाहिए। हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए और बिल्कुल होने चाहिए संस्कार। और वो संस्कार किताब से पढ़कर या स्कूल जाने से नहीं आता है, उनको जानना पड़ेगा हमारे धर्म के बारे में। आज बहुत से ऐसे केस होते हैं जो अपने धर्म को छोड़ के किसी गैर धर्म, दूसरे धर्म में जा रही हैं और उनके बाद उसके ऊपर जो होता है वो शायद बताना या हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं कि उसने कितना अत्याचार सहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, हमें बचपन से बताया ही नहीं गया है। हम कभी अपने भगवान से, राम से, राधा से, कृष्ण से कभी जुड़ ही नहीं पाए। बस नाम जान गए कि ये भगवान है, इतने भगवान है, ठीक है, पर कनेक्ट कभी कर ही नहीं पाए। और कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमें उतना समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। आज एक केस बहुत शोरों जोर से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गैर हिंदू बोलता है कि मेरे धर्म में गणपति बप्पा मौर्य बोलना मना है। वो नहीं बोल सकता है क्योंकि उनके धर्म में इस तरीके के बोलना मना है। कुछ इसी तरीके के वर्ड उसने बोले जो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, उसने वो बोला। पर अगर कोई हमारा गैर हिंदू दोस्त हो और वो हमें बोले कि चलो मस्जिद, चलो दरगाह, अगर तुम दरगाह जाते हो तो तुम्हारे सारे विश पूरे हो जाते हैं, मस्जिद जाकर वो पढ़ोगे तो पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तुमको फूंक के पानी देगा, उसको तुम पियोगे, अपने ऊपर छिड़कोगे तो सब कुछ अच्छा। और हम क्या हो जाते हैं? हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम चले भी जाते हैं। क्यों? अगर वो अपने धर्म को लेकर इतना कट्टर है तो हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन अपने धर्म को क्यों इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमें बचपन से बताया ही नहीं गया हमारे धर्म के बारे में। हमें बस नॉलेज, बाहरी नॉलेज पूरा दिया गया, ये पढ़ो, इतना पढ़ो, ये पढ़ो, पर कभी ये नहीं बोला गया कि तुम नाम जप करो। अपने जो तुम्हारे धार्मिक बुक्स हैं, किताबें हैं, उनको पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कभी नहीं बताया गया, ना कभी फोर्स डाला गया। पर जो गैर हिंदू हैं उनमें ये बचपन से ही डाला जाता है। अच्छा बुरा इस पे मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, पर उनमें बचपन से उन्हें उनकी जो धार्मिक पुस्तक है, किताब है, वो उन्हें पढ़ाई जाती है, पर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को पुजारी नहीं बनाना चाहते हैं, पंडित नहीं बनाना चाहते हैं। अरे हर कोई पंडित नहीं बन जाता है। सन्मार्ग पे चलाना, बच्चों को अच्छा दृष्टि देना, एक अच्छा सोच समझ देना कोई बुरी बात नहीं है। और ये सारे संस्कार किताबों से नहीं आती हैं। हम ही लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि सभी धर्म एक समान है, सब भाई बहन है, भाईचारा भराओ, ये भराओ। दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर ये चीज़ क्यों नहीं लागू होता है? कितने उनमें लोग हैं जो इन चीज़ को फॉलो करते हैं? हमारे मन में ये पढ़ाया, हमारे मन में बस ये बताया गया, हमें ये समझाया गया कि सबको समान मानो। बिल्कुल मानो, इसमें बिल्कुल गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर अपने धर्म के बारे में जानना, अपने आप को जानना, अपने पूर्वजों को जानना, ये भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। हमें ये भी जानना ज़रूरी है कब कौन हमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है।
और जब तक हमें अपने धर्म के बारे में, हमें अपने प्रभु के बारे में, अपनी जो धार्मिक किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जब तक हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमें कुछ नहीं पता चले। वो क्यों आसानी से दूसरे मज़हब के लोग हमें इन्फ्लुएंस कर देते, कैसे? क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और हम बोलते हैं कि नाम जप करने से क्या हुआ। नाम जप करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरफ आज का यूथ हमारा जा रहा है, जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो हमारे आजकल माइंडसेट होते जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती जा रही है, बहुत गलत है। उसको ठीक करने के लिए नाम जप बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ में नाम जप करना, अच्छे संस्कार लाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही ये आदत डालें कि वो अपने राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में, माता रानी के बारे में जानें। और नाम जप करने का आदत अपने बच्चों में बचपन से ही डाल देना चाहिए। इससे उनके जो संस्कार हैं बहुत अच्छे आते हैं। उनको समझ में आता है कि अपने धर्म के बारे में अपने माँ बाप से किस तरीके से व्यवहार करना है। ये बहुत छोटा चीज़ नहीं है कि राम 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 जप रहे तो इसे क्या हो गया। बहुत कुछ होता है। उनके ऊपर जो संकट आने वाली है वो टल जाती है। जो उनके पुराने कर्म हैं शायद वो भी कट जाएंगे, और शायद नहीं, बिल्कुल कट जाएंगे। अगर आपको लालच स्टार्टिंग में देखकर करवाना पड़ रहा है, बिल्कुल करिए। जब हम अपने बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं उनकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, तो उनको ज़बरदस्ती इन मार्गों पे क्यों नहीं लेकर जा सकते हो आप? इसमें इतना सोच विचार करने की क्या ज़रूरत है आपको? उनके अच्छाई के लिए। और हाँ, आजकल बहुत ज़रूरी है बच्चों को, हम यूथ के लिए, हमारे यूथ के लिए जानना कि अपने धर्म, हमारे धर्म के क्या वैल्यूज़ हैं, हमें अपने धर्म के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है। अगर आप अपने धर्म को जानते हो, अगर आप अपने धर्म पे बिलीव करते हो, तो जिस तरीके की आजकल घटनाएं हो रही हैं तो आप उसे बिल्कुल बच सकते हो। आजकल एक बहुत केस उठ रहा है एक लड़की पे, जो एक लड़की यही बात करती थी कि सभी इक्वल है, इक्वालिटी है, सभी भाईचारे में रहो, ये पॉलिटिक्स है, ये लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़वा रहे हैं, ये वो। पर जब उसके साथ वो चीज़ बीती तब उन्हें पता चला कि क्या गलत है। वो कुछ टाइम के लिए अपने माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्यों हो रही हैं? रीज़न क्या है? तो प्लीज़ अपने बच्चों को सही रास्ते पे लेकर जाओ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दूसरे धर्म से नफ़रत करो, ये करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको सम्मान बिल्कुल समझो, पर आप पागल मत बनो। आपको पता होना चाहिए कि मेरा धर्म जो है बहुत प्यारा है। आप दूसरे के धर्म से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, अपने धर्म को छोड़ दे रहे हो, क्यों? आपको अपने धर्म से बहुत कुछ जानना है। आप उन लोगों, मतलब आजकल का यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने धर्म को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। और किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होना, फ्रेंड बनाओ, बिल्कुल बनाओ, समझ बनाओ, बिल्कुल करो, सब ठीक है, पर एक लिमिट तक। हम कुछ टीवी एक्टर्स को देखकर मान लेते हैं कि धर्म में कुछ नहीं होता है। अरे वो भी तो हिंदू धर्म की थी, पर वो उसका धर्म में गई तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, बहुत खुशी से रह रही है कुछ लोगों की वजह से। पर जो हमारे पास इतनी सारी डाटाएं हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं जिन पे इतना कुछ बीता, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम उन लोगों को देखते हैं। पर कभी आपने उनको ये देखा कि अपना धर्म छोड़कर जब वो उस धर्म में गई तो क्या वो अपने धर्म को वैल्यू दे पा रही है उस धर्म में जाकर, या फिर उन्हीं के सुर में सुर मिला रही हैं? तो प्लीज़ समझो इस चीज़ को। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे धर्म में शादी करके खुश हैं, पर कुछ ही लोग हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ लोग हम लोगों को ही मिले, या जो हम लोग को मिल रहे हैं वो उन्हीं कुछ में से है। हो सकता है जो ज़्यादा में फैले हुए हैं, जो ये एक धांधली के रूप में चला रहे हैं, आप कहीं उसके जाल में नहीं फंस रहे हो। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए, सत्मार्ग दिखाने के लिए अपने बच्चों को बचपन से ही उस चीज़ को बताओ, अपने धर्म का वैल्यू दिखाओ, पढ़ाओ, समझाओ कि हमारा धर्म कितना महान है। हमें अगर हिंदू सनातनी है तो हमें अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, और सब हिंदू को होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
हम लोग अपने मंदिरों को छोड़कर हम लोग दरगाह और मस्जिद में जा रहे, क्यों ज़रूरत पड़ रहा है हमें? क्या हमारे पास भगवान की कमी है? क्या आप भगवान नहीं सुन रहे? अगर आपको भगवान नहीं सुन रहा है तो वो क्या मस्जिद में जाकर वो जो है वो सुन रहा है? बहुत गलत है। अपने बच्चों को और हम यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपना जो धर्म है उसको वैल्यू दो। खुद सोचो, दूसरे धर्म का जो लोग हैं, मैंने अभी बताया जिसे गणपति बप्पा मौर्य बोलने की इजाज़त नहीं है, वो नहीं बोल रहा है, इतना कट्टर है। पर जब हम बोलते हैं कि मैं अपने धर्म को लेकर कट्टर हूँ तो लोग, अच्छा कट्टर हो, क्यों? कट्टर होना क्या खराबी है? मैं हूँ कट्टर, मैं अपने धर्म को स्वपरि रखती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? पर उस समय जब हम लोग बोलते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो लोग इस तरीके से जज करते हैं कि अरे यार ये तो इसी सब में रहता। होना चाहिए, आपको अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए और अपने धर्म का रिस्पेक्ट बहुत करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए।